डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहाँ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि आपने जो फिफ्थ चैप्टर है डेरिवेटिव का, उसको करने के बाद ये करना है कि वो जो डेरिवेटिव उसका यूज कहाँ करेंगे हम, यानी कि उसके एप्लीकेशंस हम बताएंगे। तो दरअसल ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए या फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। और यहाँ तो जैसे आपको क्या होता है इसका, जैसे रेट चेंज ऑफ वेरिएबल यानी क्वांटिटी, रेट चेंज ऑफ वेरिएबल भाई, जैसे ये लिया हमने, ठीक है। ये चीज क्या है, ये चीज आपको ये बताती है, जैसे आपके पास स्पीड है, यदि हम उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर देते हैं तो वो क्या बनेगा, स्पीड को अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको डिस्टेंस है डी बाई टी करता हूं मैं, ठीक है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू दिए क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा या वेलोसिटी आ जाएगी। इस प्रकार से आपको ये बताना है अगर किसी भी वेरिएबल को हम उसको दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा उसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल कोई पोर्ट है या गिलास है, अगर मैं इसमें इतना वाटर है यहां तक, अब इसकी रेडियस को मैं बढ़ा देता हूं, चेंज इन रेडियस किया मैंने, चेंज इन रेडियस बढ़ा कर दिया, तो जो वाटर का लेवल है वो डाउन आ जाएगा, यानी कि आपका जो बॉटम है जो 2 पाई आर है वो चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगी, जो हाइट है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर हाइट है, अगर रेडियस को कम कर दूं मैं, रेडियस कम की मैंने, तो रेडियस कम करने के बाद हाइट है वो, यानी कि जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहां तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार से तो चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप एरिया है, सर्कल का एरिया है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा। इसी प्रकार आपके पास एक सफियर है, सफियर है, उसका वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर, विद रिस्पेक्ट टू इसको रेडियस हम चेंज करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा भाई। तो आपके पास ये कैंसिल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वॉल्यूम को जब हमने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज किया तो आपके पास क्या आ गया, उसका सरफेस एरिया आ गया। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इस प्रकार से हम एक वेरिएबल को या एक ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू, तो इससे आपके पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की पोजीशन में दूसरी चीज आएगी, ठीक है ना। तो यहां से आप इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल निकालेंगे, किस इंटरवल में इंक्रीज होगा किस में डिक्रीज होगा, मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे। कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है और कब हो सकती है, ये भी बताएंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे हम, कोई है वेरिएबल, ठीक है, उसका स्लोप बताएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताएंगे या स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएंगे, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और नॉर्मल क्या होता है, इसका नेगेटिव और इसका उल्टा हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये सब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे यहाँ से। तो इसके जो एनसीईआरटी का जो आपका मैथ, उसमें से जो एक मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती थी वो यहाँ से रिमूव कर दी है। अब जो स्टार्टिंग में है वो बिल्कुल इजी है, और उसके बाद 2-3 एक्सरसाइज बची हुई है इसके अंदर, तो आपने ज्यादा कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले बच्चे थे उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता था यहाँ, लेकिन जो भी एक्सरसाइज यहाँ से कटी है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आपके इम्पोर्टेंट जो मतलब कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं तो यही आपसे एक सलाह दूंगा, वो जो एक्सरसाइज है आप एलिमेंट्स मैथ से या और दूसरा मैथ है वहां से आप सोल्व कर लेना, या आपने जो भी कहीं से भी आपको उनका सोर्सेज मिलता है तो वहां से आप इन जो भी इस टाइप के क्वेश्चन उनको सोल्व करना जरूरी है। एक्सरसाइज जो 6.1 है, यहाँ आपको एक क्वांटिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल के चेंज करनी हो सकती है या दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करनी है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है, आपको पता भी चलेगा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो क्या चीज है, यानी कि आपने यहाँ से इंक्रीज है कोई फंक्शन या डिक्रीज है ये भी पता लगेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं हम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरियाज ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। भाई आपने एरिया चेंज करना है किसके, इसके विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, तब बताना आपको। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई। तो आर ए हेयर आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, भाई रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देन मैं मान लेता हूं ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, भाई एरिया ऑफ सर्कल ये दिया। नाउ एरिया, भाई आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ए से माने हमने क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज करना है, यो
एरिया सर्कल की रेडियस से, ठीक है ना। तो नाउ डी ए बाई डी आर भाई, यहां लिखेंगे रेट चेंज ऑफ एरिया, रेट चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस भाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, क्या आ गया 2 पाई आर भाई, क्लियर हो गया 2 पाई आर, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है आपने, एरिया उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियस की यूनिट क्या होती है वो भी ध्यान रखना है। अब आर है, एक बार आपने कितना लेना है, जो पहला पार्ट है वो 3 लिया है, तो 2 पाई इंटू 3 कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर भाई। रेडियस एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दूसरा ये है, और दूसरे पार्ट में कितना लेना है, आर की जगह 5 लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यहाँ 4 है सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, आपके पास एक क्यूब है, ठीक है भाई। क्यूब क्या होती है, ये इस प्रकार का शेप है, वो एक क्यूब का होता है भाई, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि आपको यहाँ वॉल्यूम को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, सॉरी टाइम, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड दे रखा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज कितना है भाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसका जो एज है यानी कि साइड है उस क्यूब की 12 सेंटीमीटर हो तो ये सरफेस एरिया चेंज करना है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं भाई हम इसका, लेट ए बी द एज ऑफ क्यूब, मान लिया भाई हमने, ठीक है। वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाई एस यू, मान लिया भाई मैंने। यहां आपका जो एक ए साइड वाला क्यूब लिया है उसका वॉल्यूम V मान लिया, सरफेस एरिया S से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, dV बाई dt दिया है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कितना दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो भाई ये समझ में आ गया होगा आपको, dV बाई dt दिया है, ठीक है। हमें पता है V क्या होता है a क्यूब भाई, इसको चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा dV बाई dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बाई dt भाई। यहां से आपका जो मेन टारगेट था वो यो था कि इसकी साइड का चेंज निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपने ds बाई dt निकालना है, आपने निकालना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज है वो बताना है, तो चेंज इन सरफेस एरिया बताना था, ठीक है भाई। ये कितना आ गया आपका 8 3 a स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। dA बाई dt इज इक्वल टू 8 बाई 3a स्क्वायर, ये आ गया आपके पास भाई एक चेंज इन एज ऑफ ए क्यूब बाई dA बाई dt आ गया 8 बाई 3a स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे क्या करते हैं हम देखते हैं भाई। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बाई S इज इक्वल टू 6a स्क्वायर भाई, ठीक है। चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आ जाएगा ds बाई dt 6 इसका 2a और dA बाई dt भाई। ये चीज तो आपने निकालनी थी, ये क्या आ गया 6 12a इंटू dA बाई dt 8 बाई 3a स्क्वायर, एक a से एक a की वैल्यू भी 12 है, ठीक है ना। इससे ही हमने ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 8 बाई 3। रेडियस में चेंज दिया है, ये r है ना, इसमें चेंज दिया, तो लेट r बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये हमने मान ली, ठीक है भाई। उसके बाद आपको दिया है ना वो क्या दिया है dr बाई dt दिया है, चेंज इन द रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड भाई, क्लियर हो गया, दिया है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। माने ए है एरिया ऑफ सर्कल मान लिया, लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल,
ए बी द एरिया ऑफ सर्कल बाय। अब चेंज इन एरिया बताना है, ठीक है ना, और विद रिस्पेक्ट टू, देखो टाइम दे रखा है तो आपने ये भी है, तो क्या निकालना, चेंज इन एरिया डी ए बाई डी टी। क्या होता है एरिया, एरिया आपका पता ही है डी ए बाई डी टी, तो डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। क्लियर भाई, 2 पाई रखो, पाई रख लो, आर की जगह कितना है, आर 10 है, डी आर बाई डी टी कितना था आपका 3 है भाई, कितना हो गया 60 पाई, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ गया भाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्यूब है आपके पास, एज ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है ना, क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकंड भाई। तो मैं एज मान ली भाई उसकी, ठीक है ना, ए है, एज है क्यूब की, तो डी ए बाई डी टी दिया है आपको, चेंज इन द, ठीक है ना, लेट ए बी द एज ऑफ क्यूब बाय, जैसे आपके पास ये क्यूब है ना, इसकी जो साइड है वो एज से बोल रहा है, ये ए है। अब चेंज इन द, जो वेरिएबल क्यूब है, एज है, उसको चेंज किया है, और वो क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी बोलता हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग, इसका तो वॉल्यूम है, लेट मान लेता हूं मैं वी बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये वॉल्यूम मान लिया ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग। अब ये बताना है भाई, तो क्या निकालना है डी बाई डी टी बाई, आपको पता है अगर वी है ना वो क्या होगा, इसका ए क्यूब होगा, तो डी बाई डी टी क्या हो गया 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी बाई 3, ए की जगह आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर, ये भी कितना था 3 था भाई, कितना आ गया आपके पास 900, 3 इंटू 3 900, और वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड भाई, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये एक क्वाइट लेक है, यानी कि एक शांत झील है भाई, ठीक है ना। आप क्या करते हो, जैसे आपके आसपास कोई जोड़ हो, तालाब हो, या कोई पानी इकट्ठा हुआ है, तो आप पत्थर फेंकते हो, तो उसके अंदर से क्या होगा, वेव्स बनेंगी ऐसे, और वेव्स वो तब तक बढ़ती जाएंगी जब तक जो आपने पत्थर फेंका गया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो तब तक रुकेगी नहीं, ठीक है ना। अब ये बताना है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कुलर एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बाय। अब यहाँ देखो ये बोला है इसने, अब जो वेव्स है मूव कर रही है, यानी कि रेडियस है ना उसमें चेंज बताया है, वो कहां तक जा रही है, तो लेट में आर है वो, आर बी द लेंथ ऑफ वेव्स, या वो क्या मान ले सकता हूं इसको, और रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स, ठीक है। अब इसमें आपको चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड भाई, ये चीज आपको दी है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ये बोला है इसने, जब ये रेडियस है, ये जो वेव है 8 सेंटीमीटर तक जाएगी, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, जो एरिया है इसके अंदर जो वेव्स का जो एरिया बनाना है वो कितना चेंज होगा, ये बताना है आपने, ठीक है। तो लेट ए बी द एरिया, वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी टी बाई 2 पाई आर, इसका 2r हो गया डी आर बाई डी टी बाई, क्या आ जाएगा 2 पाई, आर की जगह कितना है आपका, आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर भाई, और डी आर बाई डी टी कितना है 5 है, तो कितना आ गया 80 पाई, चेंज इन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ जाएगा भाई। एट द रेट ऑफ द 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यहां सर्कमफ्रेंस को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम भाई। सॉल्यूशन करते हैं हम, तो मान लेता हूं मैं लेट आर एंड सी बी द रेडियस एंड circumference by of circle रिस्पेक्टिवली भाई, ठीक है ना। यहां आर है वो रेडियस मान लिया मैंने, और जो सी है कैपिटल सी है वो मैंने क्या मान लिया सर्कमफ्रेंस। अब चेंज क्या है, आपको दिया है डी आर बाई डी टी, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो यूनिट है ये बता रही है आपको क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड ये दिया है भाई।
अब निकालना क्या है आपने, जो सी है वो होता है 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस है भाई, ठीक है। अब डी सी बाई डी टी निकालना था, क्या हो जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा 2 पाई डी आर बाई डी टी का मतलब क्या होगा 0.7, तो कितना आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड भाई, बिकॉज जो सरकमफ्रेंस है वो भी एक सिंगल यूनिट में होती है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड यही आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 7th है, उसमें क्या दिया है आपके पास, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ है वो x दे रखी है, ब्रेड्थ है वो y दे रखी है। क्या दिया है, पहली बात तो आपको जो लेंथ है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि उसका रेट चेंज है वो डिक्रीज है, वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, और विड्थ y है वो इंक्रीजिंग है, वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट भाई, ठीक है। तो x और y की वैल्यू आपको दे रखी है, या लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो आपने चेंज इन द पेरीमीटर और चेंज इन द एरिया ये बताना है भाई, ठीक है। तो आपको लेट जो लिखने की है, x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पी से मैं पेरीमीटर मान लेता हूँ, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका हम चेंज, रेट चेंज हो पेरीमीटर, रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा डीपी बाई डी टी 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डीवी बाई डी वाई बाई डी टी, ठीक है भाई, दोनों का डेरिवेटिव कर दिया। ये कितना दिया है आपको, ये माइनस का 5 दिया, ये ध्यान रखना भाई, जो लेंथ है वो डिक्रीज है, डिक्रीज हो रही है तो वो माइनस की लेंगे, और ये कितना दिया है, यो आपका है भाई 4, इंक्रीजिंग 4 है, तो -1 बच गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो पेरीमीटर है वो डिक्रीज होगा भाई, या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड डिक्रीज होगा पेरीमीटर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन पेरीमीटर एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड भाई, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक। अब एरिया भाई, एरिया क्या आएगा, एरिया इसका होगा x इंटू वाई, अब आपके पास u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के इसका डेरिवेटिव करना है, डी ए बाई डी टी, एक्स छोड़ दिया y का डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई छोड़ दिया x का डी एक्स बाई डी टी, एक्स क्या प्लस वाई कितना आपके पास 6 है, और डी एक्स बाई डी टी कितना था 5 था, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका, एक ये माइनस का भाई 32 माइनस 30, क्योंकि dx बाई dt डिक्रीज दे रखा है, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आ गया भाई। तो जो चेंज इन द पेरीमीटर है ये है, और ये चेंज इन द एरिया ये है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके पास एक बलून है, और बलून है वो किस फॉर्म में होगा, स्फेरिकल होगा, उसमें ये बोलता है उसमें हमसे कितने ही हवा भरेंगे, ठीक है ना। जब उसके अंदर एयर पंपिंग करते हैं तो वो कितनी बड़ी शेप आए, तो वो हमेशा स्फेरिकल रहेगा भाई, हमेशा कैसा रहेगा स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। अब उसमें ये बोला है, जो उसको हवा पंपिंग करने के बाद उसका जो चेंज इन द वॉल्यूम है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, और अब ये बोला है उसमें निकालना क्या है, रेट चेंज इन द रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v है वो वॉल्यूम मान लिया मैंने, r है वो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून उसकी मान लिया हमने, ठीक है। dv बाई dt दिया, तो v क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून है भाई, ठीक है, समझ में आ गया यो आपको, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून है वो क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको चेंज डीवी बाई डी टी यो दिया है, और वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और आपने यही निकालना है 900 4/3 पाई 3r कितना दिया है 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ये चीज निकालना, ये चीज मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड जाकर डिवाइड कर देगा, 3 से 3 काट दो भाई, इसकी और इसकी गुणा कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी, 900 से 900 कैंसिल, 1/पाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, वही है आपके पास एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है ना, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल
रेडियस बाई, ठीक है ना। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ये कहता है जब उस बलून की रेडियस है 10 सेंटीमीटर हो जाए तो चेंज इन द वॉल्यूम बताना है। तो वही है, आर रेडियस मान कर चलता हूं मैं और वी है वो वॉल्यूम है भाई, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब dv बाई डी आर निकालना है वैसा आपने, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3r²। dv बाई डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा 10, तो उसका स्क्वायर है, ये हो गया भाई। तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने टी नहीं आर करना था, ठीक है ना। ये यही सॉल्यूशन है भाई इसका। उसमें क्या है, एक लेडर है, ठीक है, ये ऐसी मैंने लेडर मान ली, लेंथ ऑफ द लेडर 5 मीटर है भाई ये। अब ये कहता है एक दीवार से लगी हुई है भाई, आपके पास एच है, बी है, वो हाइट ऑफ द वॉल है, ठीक है। अब ये इसके बाद क्या कहता है, जो इसकी 5 मीटर इसकी हाइट है, लेंथ है लेडर की, अब दीवार के साथ लगी हुई है। अब अगर इसको मैं ग्राउंड की तरफ पुल कर रहा हूं, यानी कि उस साइड बढ़ा रहा हूं, तो ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए जो चेंज इन द हाइट आएगा वो डिक्रीज होगा, और यही बताना इसने कितना चेंज होगा, यानी कि dh बाई dt निकालना है आपने, ठीक है। और आपको ये दिया है, अब जो पुल किया है लेडर को किसकी साइड, ग्राउंड की साइड, वो dx बाई dt दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, बाकी यूनिट है वो मीटर में दे रखी है। और अब आपने क्या निकालना है, dh बाई dt, डिक्रीजिंग इन हाइट बताना है। अब वो वॉल की कितना डिक्रीज होगा, अब तो उसको इस जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से चेंज किया जाए और 4 मीटर की डिस्टेंस हो। तो सबसे पहले तो आपने देखो यहाँ एक ट्राइंगल हो गया आपके पास, ये लिख लिया है, इसका सोल्यूशन ही यहाँ से स्टार्ट है। ये मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, वो आप लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो आप अकॉर्डिंग टू जो डायमेंशंस है, हाइट ये होगी, ये जो ग्राउंड है जहां तक वो सीढ़ी लगाई गई है, तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC h निकालना है, तो h² इज इक्वल टू 5² ना सॉरी जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर प्लस h² प्लस में 4²। तो h² इज इक्वल टू 5² माइनस 4²। अरे पाइथागोरस लगा दिया हमने, और ये कितना आ गया 25 माइनस 16, और l या h इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो आपके पास हाइट 3 आ गई भाई, ठीक है, आपके पास एक क्वांटिटी आ गई यहाँ से, ठीक है, 3 आ गई। चलो निकाल लेते हैं आप। अब भाई आपको क्या निकालना है, dh बाई dt निकालना है, dx बाई dt दे रखा है, तो x² प्लस h² इज इक्वल टू 25, ये आपके पास गिवन है। ये x है, ये हमने पुल किया है, वो दे रखा है, h हाइट मान ली, और ये आपके पास इसकी जो डायगोनल जो लेडर लगी हुई है वो कितना है 5। अब चेंज इन द जो बहुत क्वांटिटी है डायमेंशन उनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2x dx बाई dt प्लस 2h dh बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका 0 आ जाएगा। अब 2 भी आप उस साइड कॉमन लेकर 0 कर, 2x कितना है, ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ये सेंटीमीटर दे रखा था 2 प्लस 2 इंटू हाइट, ये भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो 300 dh बाई dt बाई इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया 800 आ गया आपके पास 800, और उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 600 dh बाई dt माइनस का 800, और dh बाई dt माइनस का 800 डिवाइड बाई 600 बाई 600, 2 0 से 0, 4/3 सेंटीमीटर पर सेकंड भाई, यानी कि डिक्रीज होगा, और वो कितना हुआ, डिक्रीजिंग इन हाइट, डिक्रीजिंग इन हाइट 4/3 सेंटीमीटर। क्या दिया है, एक कर्व दी है आपको 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। फाइंड द पॉइंट on the curve which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। आपको क्या दिया है, जो चेंज इन द y है वो 8 टाइम dx बाई dt है, ये दिया है भाई, ठीक है। करो आपके पास ये है 6y इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, 6 से dy बाई dt 3x² dx बाई dt प्लस 2, ठीक है भाई। अब यहां देखो आपके पास है, इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं y की, क्या हो जाएगा 6 इंटू 8
dx बाई dt, 3x² dx बाई dt +2। इसका जीरो हो जाएगा भाई, कांस्टेंट क्वांटिटी थी, ये कांस्टेंट थी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 48 3x² x² इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू +-4। x की वैल्यू 4 आ गई और -4 आ गई, ये आ गई। तो अब x की 4 आ गई तो y यहां निकालेंगे। आपको देखो 6y इज इक्वल टू ये है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो 6y इज इक्वल टू 4 की पावर ये हो गया भाई। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 66 अपॉन 2। तो आपके पास पॉइंट है ये आ गया भाई 2। ठीक है ना। और व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो 6y इज इक्वल टू माइनस ये हो गया भाई, ये आपके पास -62 और y इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का ये आ गया भाई। तो आपके पास एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या आ गए, एक आ गया 411 और एक आ गया -4 -31/3। ये आपका 12th क्वेश्चन है। ये स्फेरिकल एक एयर बबल है, उसको चेंज इन रेडियस बोला है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड बोला है। ठीक है ना। अब ये कहता है चेंज इन द वॉल्यूम बताना है, dv बाई dt फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू किसके भाई, टाइम, क्या आ जाएगा, dv बाई dt 4/3 पाई 3r² dr बाई dt, 4/3 पाई 3r² 1 dr बाई dt कितना हो गया, 1/2 भाई। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 पाई। ठीक है, और क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आ गया भाई। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, 13 और कर लेते हैं। यही क्या दिया, आपके पास एक बलून है स्फेरिकल, वही है, उसका डायमीटर दे दिया है और अब चेंज इन वॉल्यूम बताना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बताना, सॉरी। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3/4 2x + 1, ये आ गया भाई। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई इसका क्यूब भाई 77/64। ये जो कट गया 9 से और ये 16 हो गया, तो 9 3 27, 2 से ये काट दिया, तो 27/8 पाई 2x। देखो भाई 14th क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहाँ जो आपको 14th क्वेश्चन है उसमें ये दिया है एक पाइप है सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, वहां से एक सैंड है वो प्योर कर रहा है, यानी कि यहाँ सैंड नीचे गिरा रहा है और वो जो सैंड है वो फिर आपको इस प्रकार की शेप है, वो कोनिकल शेप बना रहा है। अब वो कोनिकल में क्या दिया है, उस कोनिकल की जो हाइट है वो रेडियस की क्या है, 6 टाइम है। ठीक है ना, सॉरी, जो रेडियस है वो इसकी हाइट के 6 टाइम है। अब ये बताना है जो चेंज इन द वॉल्यूम है वो दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। अब इसकी चेंज इन द हाइट बताना है, कितनी फास्ट इसकी हाइट चेंज हो जब इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो और जो चेंज इन द वॉल्यूम है वो ये दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ कौन क्यों लिया हमने, क्योंकि जो ये मिट्टी थी, सैंड था, वो इस फॉर्म में आ रहा है, तो जो ये सैंड का वॉल्यूम है उसको चेंज दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई r² h। अब आपने हाइट में चेंज बताना है, तो हम r की जगह हाइट कर लेंगे और r की जगह हाइट करेंगे तो 6h आ गया भाई, उसका स्क्वायर ये। ठीक है ना, ये आ गया 1/3 पाई 36h³ स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया भाई हमने, ये आ गया आपका 12 पाई, समझ में आ गई, 3h² dh बाई dt भाई, यही तो निकालना है आपने। h कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है, 12 भाई।
12 पाई 3 h की जगह 4 हो गया dh/dt, ये कैंसिल भाई 16, तो 1/48 पाई इज इक्वल टू dh/dt। तो कितना आ गया चेंज इन हाइट, जो चेंज इन हाइट आया है वो आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यही आपने निकालना था। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट दे रखी है, अब यहाँ मार्जिनल कॉस्ट बतानी, यानी कि चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताना है, तो मार्जिनल कॉस्ट मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका C-x हो जाएगा ये, तो इसका चेंज करना है आपने 3x² इंटू 0.07 प्लस ये माइनस है 2x हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 15 और ये 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी लेनी है 17, चेंज इन द, जो इसकी वैल्यू कितनी लोगे आप 17, 3 इंटू 17 का स्क्वायर 0.017 माइनस 0.06 इंटू 17 प्लस 15, ये आ गया भाई, ठीक है। 3 ये आ गया 289 भाई, माइनस 17 छिके 102, ठीक है, प्लस 15 भाई 6 2 8 और इंटू में 7 और करते हैं 749 7 के 42 46 7 8 56 और 4 60, और डेसिमल आ गया यहाँ भाई 15 और 6 21.069, इसमें से 1.10 तो ये 769 ये आ गया भाई, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा भाई। अगला भी सेम है, इसका देख लेना, वैसा ही है, 16 का भी डेरिवेटिव करना है उसके अंदर भी, ठीक है।